आई थी और यहाँ से डीवीआर ले गई है। जो संदिग्ध है, जो सैफ अली खान के मामले का संदिग्ध है, 16 जनवरी को यहाँ पर इस दुकान पे आया था और यहाँ से ईयरफोन खरीद कर ले गया है। मुंबई पुलिस की टीम आई थी और जो दुकानदार है उससे पूछताछ किया है। दुकानदार कहना है कि जब वो आरोपी आया था यहाँ पे, जो संदिग्ध आया था, वो कह रहा था कि बार बार कि ईयरफोन दीजिए। वो काफ़ी जल्दबाजी में नजर आ रहा था। हालांकि उसको पूरी तरह से हम देख नहीं पाए, लेकिन मुंबई पुलिस की टीम यहाँ से डीवीआर ले जा चुकी है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि जो सैफ अली खान के घर पर जो शख्स अंदर घुसा है, जो सीसीटीवी आया था, क्या वही शख्स यहाँ पर आया था। फिलहाल मैं तस्वीरें सामने दिखा रहा हूँ कि दादर रेलवे स्टेशन है। दादर रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं, लगभग 100 मीटर दूरी है। हमारे सहयोगी की आपने रिपोर्ट देखी और उसमें एक बात समझ में आई कि उसने हेडफोन खरीदा। उस शख्स ने हेडफोन क्यों खरीदा? अमूमन भागम भाग होती है तो लोग खरीदारी इस तरह की करते हैं कि खाने पीने का सामान या छुपने के लिए कोई सामान, लेकिन उसने हेडफोन खरीदा। हेडफोन क्यों खरीदा? क्या मकसद था हेडफोन खरीदने के पीछे? चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक तरह मकसद था उसका। दरअसल हेडफोन खरीदकर उसने अपनी शातिर मंशा यहां जाहिर कर दी। किस तरह से सैफ अली खान पर हमले की खबरों को ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहा था, ये जानकारी मिल रही है। हेडफोन लगाकर खबरें देख रहा था वो हमलावर, जानने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है। पुलिस के हर कदम की जानकारी वो इसी हेडफोन के जरिए तमाम जो वेबसाइट्स पर, न्यूज चैनल्स पर चल रहा था, वो देखकर जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था। हर अपडेट पर हमलावर की नजर थी और उसी से वो बचने की कोशिश कर रहा था, बचने का रास्ता इस तरह से अख्तियार कर रहा था। यानी आप समझिए कि हेडफोन लगाकर वो एक एक चीज को माइन्यूटली सुन रहा था, देख रहा था कि आखिर सैफ अली खान कैसे हैं, क्या अपडेट है, पुलिस कैसे जांच कर रही है, ये तमाम चीजें वो कर रहा था। और चलिए जरा आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं, जो 9 बजे की तस्वीरें में वो दिखाई दिया, उस दुकान पर दिखाई दिया, वहां उसने हेडफोन खरीदा। ये देखिए स्पॉट किया गया है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, बैग पहना, बैग वही है जो सीढ़ी चढ़ते वक्त दिखाई दिया था, वही बैग है, लेकिन कपड़े बदल गए, हुलिया बदलता रहा। ये तस्वीरें आप देखिए और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तैयारी के साथ। अमूमन अगर आप कोई आरोपी हैं, आप भागेंगे, आप छुपने की जगह खोजेंगे, लेकिन यहाँ शख्स बाकायदा इत्मीनान से हेडफोन खरीद रहा था। लेकिन अब क्योंकि करीना कपूर का बयान दर्ज हुआ, कल रात ये बयान दर्ज हुआ, लेकिन बयान क्या दर्ज हुआ है पहले वो बता रहे हैं और इससे जुड़े क्या सवाल खड़े हो रहे हैं वो आगे आपको बताने वाले हैं। दरअसल सैफ पर हमले को लेकर बयान दर्ज हुआ है करीना कपूर का। करीना कपूर ने बांद्रा पुलिस के सामने अपनी पूरी बात रखी है। 16 जनवरी की रात 2:10 पर आवाज आई, ये करीना ने बताया। जेह के कमरे से आवाजें आ रही थी। जहांगीर जो इनका छोटा बेटा है, मैंने देखा एक आदमी की सैफ से झड़प हुई, उस कमरे में झड़प हो रही थी। जहांगीर के कमरे में ही था हमलावर। करीना ये भी कह रही हैं हमलावर ने सैफ पर कई बार हमला किया, ये करीना बता रही हैं। और हमला हुआ तो बच्चों को 12वीं मंजिल पर भेज दिया गया। दोनों बच्चे तैमूर और जे दोनों को 12वीं मंजिल पर भेज दिया गया, क्योंकि 11वीं मंजिल पर बच्चे रहते हैं और 12वीं मंजिल पर करीना और सैफ रहते हैं। सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश की, क्योंकि हाउस हेल्प सी थी और बच्चे थे, तो ऐसे में सैफ ने बचाने की कोशिश की, ये करीना कपूर कह रही हैं। सैफ की वजह से हमलावर जेह तक नहीं पहुंच सका, जहांगीर तक नहीं पहुंच सका, ये भी बता रही हैं करीना कपूर। लेकिन आगे क्या कह रही हैं? मैं डर गई थी, इसलिए करिश्मा मुझे अपने घर ले गई। करिश्मा कपूर का जिक्र कर रही हैं, अपनी बहन का। हमलावर काफी गुस्से में था, काफी गुस्से में अटैक कर रहा था। हमलावर ने घर से कुछ नहीं चुराया, यानी कोई चोरी नहीं हुई, ये कह रही हैं यहाँ पर करीना कपूर। लेकिन आपको दिखा देते हैं, आज करीना कपूर लीलावती अस्पताल भी पहुंची, क्योंकि अभी लगातार स्पेशल वार्ड में रखे गए हैं सैफ अली खान। तस्वीर देखिए, करीना कपूर अस्पताल पहुंची हैं और लगातार, क्योंकि मॉनिटरिंग के लिए रखे गए हैं। अभी तबीयत में सुधार जरूर है, लेकिन अस्पताल में ही भर्ती और अगले कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मैसिव सर्जरी हुई थी और ऐसे में देखने के लिए उनको पहुंची हैं। लेकिन हमने आपको करीना की गवाही पूरी सुनाई। करीना की गवाही जो है वो बहुत अलग है, जो पुलिस कह रही है उससे बहुत अलग है, और इतनी अलग है कि कई सवाल खड़े होते हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। क्या घर में चोरी वाली थ्योरी में सच्चाई नहीं है? क्योंकि पुलिस तो कह रही थी चोरी हुई है, करीना कपूर कह रही कि कुछ चोरी नहीं हुआ है। क्या मुंबई पुलिस आधा सच बता रही है, पूरी जानकारी नहीं दे रही है? क्योंकि पुलिस का ही तो ये दावा था, जब जांच चल रही थी तो ये बयान आया था बाकायदा कि चोरी की मंशा से वो अज्ञात हमलावर घुसा। लेकिन करीना कह रही है कि कोई चोरी नहीं हुई। क्या सैफ पर हमला करने आया था हमलावर, ये सवाल है। क्योंकि 6 बार वार करना,
इतना वार करना कि चाकू की नोक तक टूट जाए और 2 mm से सैफ बच गए, नहीं तो अगर फ्लूइड लीक हो जाता तो पैरालिसिस तक की नौबत आ सकती थी। तो क्या मंशा चोरी नहीं मर्डर था? करीना ने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? अमूमन कोई घटना घटती है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो आप और हम क्या करते हैं, पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते कि हमारे घर ऐसी घटना हो गई है, हमें तुरंत मदद चाहिए। इस तरह का कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? डायल 100 बहुत ज़्यादा इसका ऐड भी चलता है, लोग करते भी हैं। डायल 100 का ख्याल क्या नहीं आया करीना को? करिश्मा के घर क्यों चली गई करीना? क्योंकि जब कोई घटना हुई, मान लीजिए आपके किसी करीबी के साथ इस तरह कोई अटैक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो आपकी सबसे पहले सोच क्या होगी कि इसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, मैं इसके साथ खुद चलूँ, कहीं इसको और नुकसान ना पहुँच जाए। लेकिन करीना साथ नहीं गई। अगर मौजूद थी तो साथ क्यों नहीं गई? करिश्मा के घर क्यों चली गई? उनका छोटा बेटा तैमूर चला गया, उन्हें तो जाना ही चाहिए था। करीना ने सैफ की मदद क्यों नहीं की? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आपका सबसे करीबी इतना चोटिल है, इतनी गंभीर अवस्था में है, आप क्यों नहीं उसे अस्पताल लेके गए? सैफ के साथ करीना क्यों नहीं गई? ये प्रश्न बहुत गहरा है और इसके कई आयाम हो सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पुलिस सोच रही है। लेकिन चलिए ज़रा आपको ये बताते हैं कि क्या क्या थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं, क्योंकि कई तरह की बातें हैं। करीना का बयान अलग कहानी कहता है, डॉक्टर जो कहते हैं उससे अलग पिक्चर बनती है, बहुत सारे बयान हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर ने क्या कहा? कल डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने बताया कि सैफ अली खान खून से लथपथ अस्पताल आए थे। सोचिए, एक शख्स जो इतना चोटिल है वो अकेले आया। सैफ अली खान शेर की तरह चल रहे थे, जिसकी पीठ में चाकू है वो शेर की तरह चल के आ रहे थे और अपने छोटे 6-7 साल के बच्चे के साथ थे। महज 6 से 7 साल का बच्चा तैमूर। सैफ अली खान ने स्ट्रेचर तक नहीं मांगा था, ये भी दावा था डॉक्टर का। हालांकि इससे इतर कहानी हमें ऑटो चालक ने बताई, हमने खुद बात की उनसे, हमारी टीम ने बात की। सैफ अली खान खून से लथपथ थे, चलिए ये बात सिमिलर है। इसके अलावा खुद चलकर बाहर आए, ऑटो में बैठे बाहर आए। सैफ के साथ उनका बेटा तैमूर था, ये बात भी डॉक्टर्स ने कही थी। सैफ का रास्ते भर खून बहता रहा, ये ऑटो चालक ने बताया। तो ये ऑटो चालक और डॉक्टर की बात काफ़ी हद तक यहाँ तक सिमिलर थी। सैफ खुद चलकर अस्पताल में गए, लेकिन स्ट्रेचर मांगा था उन्होंने। ऑटो चालक ने ये बात कही थी कि स्ट्रेचर मांगा था और उस पर आधे बैठ कर गए थे, पूरी तरह से लेट कर नहीं, लेकिन आधे बैठ कर गए थे। अब सैफ अली खान की मेड पूछताछ हुई है, क्योंकि ये कहा गया था कि मेड से ही बहस हो रही थी। करीना ने भी कहा है, तैमूर और जे के कमरे में ये घटना हुई। मेड ने ये कहा, हमलावर ने मेड से 1 करोड़ की मांग की, चुप रहने को कहा और कहा कि 1 करोड़ रुपए दो। घर में 3 महिलाएं थीं, 3 पुरुष नौकर उस वक्त मौजूद थे जब ये घटना हो रही थी। कुल 6 लोग ये मौजूद थे। सैफ को ऑटो से अस्पताल लेकर पहुंचे, ये मेड ने बताया। अब पुलिस कह रही है कि नौकरानी से अनजान शख्स की बहस हो रही थी, अनजान शख्स की बहस हो रही थी। सैफ ने बहस में बीच में बचाव किया और गुस्से में शख्स ने सैफ पर हमला कर दिया, पुलिस ये कह रही है। अब सैफ की टीम का वर्जन भी जान लीजिए। सैफ के घर में